पार्टी में जमकर नशा करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं। जंगल के बीच इकट्ठा हुए कई लोग और यहां पर जमकर नशा किया गया, ये स्थानीय लोग जो वहां के हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका आरोप है। साथ ही साथ न्यूज 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है। इस तरह की पार्टियों की तैयारियां भी न्यूज 18 दिखा चुका है। इससे पहले भी जो वीडियोस वायरल हुए थे सोशल मीडिया में, जिसमें देसी नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी नशे में झूमते हुए नजर आए, उस तरह की रेव पार्टियों की तस्वीरें न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है। लेकिन प्रशासन की चुप्पी नहीं टूट रही है। प्रशासन अभी भी खामोश है और प्रशासन की इसी खामोशी पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह की पार्टियों को किसका संरक्षण है। यहां पर बाकायदा मेडिकल टीम तैनात की गई है, यहां पर बाउंसर्स तैनात किए गए हैं, भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। जंगलों के बीचों बीच डीजे की धुन पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये स्थानीय लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं, ये अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। रेव पार्टी इसीलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोग जो है, जो ग्रामीण हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर जमकर नशा हो रहा है, मादक पदार्थों का सेवन यहां पर जमकर हो रहा है। ये ग्रामीण लोगों का कहना है, वहां के मकामी लोगों का ये कहना है। कसौल पार्वती कॉलिंग के नाम से वहां पर ये पार्टियां आयोजित की जा रही हैं, जिसकी टिकट्स ऑनलाइन 20 से 30 हजार रुपए पहुंच गई है। अगर आप पार्टी से एक दिन पहले बुक करेंगे तो शायद 50 हजार भी देना पड़े। लेकिन प्रशासन का संरक्षण इस तरह की पार्टियों को है, ऐसा ग्रामीण आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होने के बाद ये टिकट्स के जो लिंक हैं वो भी सोशल मीडिया पर खुले पड़े हैं। ऐसे में प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। सरकार ने जरूर जवाब तलब किया है कुल्लू एसपी से और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ खुलेआम सरेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है। तुलगा पुलगा के जंगलों में जिस तरह से यहाँ पर रेव पार्टियां हो रही हैं, नशे का सेवन हो रहा है और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जहां आज पूरे देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है, तो वहीं कुल्लू से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं विचलित कर सकती हैं, क्योंकि कुल्लू हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा माने जाने वाले भगवान रघुनाथ जी यहां पर विराजमान हैं और आज उन्हीं के कर कमलों से दशहरे का आगाज होने वाला है। 7 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, आज उसका शुभारंभ होने वाला है और उसी कुल्लू में, उसी कुल्लू शहर में, उसी कुल्लू शहर के खूबसूरत इन देवदार से और चील से भरे जंगलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की पार्टियां हो रही हैं जहां पर नशे का सेवन हो रहा है, जहां पर खुलेआम जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। सिर्फ देश भर से ही नहीं, विदेश से भी सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये कैसा टूरिज्म है, ये किस तरह का यहां पर टूरिज्म जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है, ये सवाल खड़े करता है प्रशासन पर। प्रशासन की चुप्पी, इस पर स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि देर रात तक डीजे बज रहा है, देर रात तक म्यूजिक बज रहा है, देर रात तक लोग थिरक रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है। और इसीलिए बहुत से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसे कल्चरल इन्वेजन का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहित नहीं करती है। टूरिज्म के नाम पर इस तरह के आयोजन हिमाचल प्रदेश में कतई मकामी लोग, वहां के स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इस तरह की जो पार्टियां हो रही हैं, इस पर प्रशासन मौन क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन पार्टियों के आयोजन से भी बड़ा सवाल यह है कि यहां का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। जंगल के बीच हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, डीजे बजा और सीधे रुख करते तुलसी का। तुलसी बार बार न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है और आगे भी उठाएगा कि जहां एक तरफ आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे देवी देवता ढालपुर मैदान पहुंचते हैं, और उसी कुल्लू घाटी में इस तरह की पार्टियां आयोजित हो रही हैं जिसमें स्थानीय ये आरोप लगा रहे हैं कि जमकर नशा हुआ है, जमकर डीजे की धुन पर नशे में सैलानी झूमे हैं। ये किस तरह का टूरिज्म है, प्रशासन क्या कर रहा है? जिस तरह से कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी की बात करें तो पिछले जो है 1 हफ्ते से लेकर लगातार जो रेप पार्टी अलग अलग जगह पर चल रही है। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कुल्लू जिला में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव
फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की गई है और आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव रथ यात्रा के साथ शुरू होगा। दूसरी तरफ मणिकर्ण घाटी के कसोल ग्रहण नाला के जंगलों में जो है वो रेप पार्टी को लेकर 5 दिनों का शेड्यूल जारी हुआ है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से 10,000 से लेकर 20,000 रुपए के टिकट जो है वो ऑनलाइन बिक गई है और इसकी प्रमोशन जो है वो सोशल मीडिया पर खुलेआम हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है बेखबर है और जिस तरह से पिछले कल कई दिनों से लगातार हम इसका को लेकर जो है प्रशासन के समक्ष बात कर रहे हैं और पिछले कल जाके कहीं प्रशासन के तरफ से एसपी कुल्लू जो कार्तिकन गोकुल चंद्र है उनकी तरफ से ये बयान आया कि अगर इस तरह की पार्टी आयोजित हो रही है तो जनता जो है पुलिस को बताए। लेकिन सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अपने आप में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता है और कहीं ना कहीं अभी भी जो है एसपी कुल्लू ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जानकारी पहले आ जाती है और पुलिस के बाद में आती है। लेकिन मीडिया जो है पिछले एक हफ्ते से लगातार ये जानकारी जो है वो साझा कर रहा है कि इस तरह की रेप पार्टी हो रही है, बड़े स्तर पर नशा का प्रचलन चल रहा है, रेप पार्टी के लिए बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के बयान सामने आ रहे हैं, न्यूज 18 लगातार पिछले 10 दिनों में जिस तरह से ये पार्टियां हुई हैं जिन्हें प्री पार्टी कहा जा रहा है और फिर 5 दिनों का पार्टी का स्केड्यूल 1 से 6 अक्टूबर तक जारी हुआ है, ये सोशल मीडिया पर खुलेआम पड़ा है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये सबूत के तौर पर काफी नहीं है प्रशासन के लिए एक्शन लेने के लिए? मेडिकल टीम तैनात है, बाउंसर्स तैनात है, स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस तरह की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मीडिया के माध्यम से हम जो है लगातार इसको कवरेज कर रहे हैं कि इस तरह की पार्टी का आयोजन हो रहा है जहां पर लोग जो है स्थानीय लोगों में बड़ा रोष इस चीज को लेकर है। लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार पर की तरफ से इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस जो है आंखें मूंद कर क्यों बैठी है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? कहीं ना कहीं क्या सरकार जो है वो जिस तरह से कह रही है कि नशे के विरुद्ध जो है वो सरकार का 0 टॉलरेंस है, लेकिन बावजूद इस तरह की पार्टियां हो रही है जहां पर बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जा रहा है और अवैध रूप से जिस तरह से इस तरह की पार्टी जंगल में हो रही है और सरकार को भी जो है इस तरह से बिल्कुल तुलसी, इस तरह के जंगलों में इतने बड़े स्तर पर पार्टी का आयोजन करना ये इतना आसान नहीं है। एक हिमाचली होने के नाते मैं ये जानती हूं कि वहां पर लोग किस तरह से डिसिप्लिन्ड हैं और किस तरह से संजीदा हैं अपने जंगलों को लेकर, अपनी जमीन को लेकर। वहां पर अगर 10 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, गाने बजाते हैं गाड़ी में, तब भी जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं और यहाँ पर तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं इन जंगलों में और उसके बावजूद प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन की चुप्पी काफी कुछ कह रही है। तुलसी, हालांकि आज बड़ा दिन है, ढालपुर में पूरा का पूरा कुल्लू प्रशासन मौजूद होगा, अगर संभव हो तो जरा सवाल कीजिएगा और फिर क्या कुछ कहते हैं ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।